तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज असम के सीएम पद की शपथ ली है। असम के दूसरी बार सीएम बने हैं। असम की राजनीति में इस बार जो हुआ वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। पूर्वोत्तर के इस राज्य में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी ही नहीं हुई बल्कि अपने दम पर बहुमत के साथ पार्टी पहली बार आई है। मजबूत जनादेश के साथ वापसी करना बताता है कि असम की राजनीति अब पारंपरिक समीकरणों से आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के शिल्पकार हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने न सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाई है बल्कि विकास और हिंदुत्व की ऐसी जोड़ी पेश की जो अब राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय है। आक्रामक सियासी शैली के साथ 34% मुस्लिम आबादी वाले असम में जीत की हैट्रिक ने हिमंता को हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के रूप में स्थापित कर दिया है। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে 13 मई 2001 बात 25 साल पुरानी है। 32 साल के एक वकील ने असम विधानसभा में अपना पहला कदम रखा, वो भी असम गण परिषद के कद्दावर नेता भृगु कुमार फूकन को हराकर। वकील का नाम था हिमंता बिस्वा शर्मा। इस जीत के बाद हिमंता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विधानसभा की पारी में अपनी सिल्वर जुबली मना रहे हिमंता चुनाव दर चुनाव कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। लेकिन इस बार उन्होंने वो कर दिया जिसका अनुमान बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी नहीं लगा सके। हिमंता पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के सबसे सफल कप्तान बन गए। उनकी अगुवाई में ही 126 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने 102 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें अकेले बीजेपी के खाते में 82 सीटें आई हैं। इस तरह असम विधानसभा में पहली बार बीजेपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल किया। अगर इस जीत का विश्लेषण किया जाए तो ये कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। 2016 में बीजेपी ने 89 सीटों पर चुनाव लड़कर 60 सीटें जीती, यानी 68% सीटों पर कामयाबी और 29.51% वोट मिले। 2021 में बीजेपी 93 सीटों पर लड़ी और 60 सीटें जीती, यानी 65% कामयाबी। हालांकि वोट की हिस्सेदारी बढ़कर 33.21% हो गई। लेकिन 2026 में हिमंता के नेतृत्व में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 90 सीटों पर चुनाव लड़कर 82 सीटों पर कामयाबी हासिल की, यानी 91% का स्ट्राइक रेट। ये आंकड़ा आजादी के बाद असम में किसी भी पार्टी को मिले तीसरे बड़े जनादेश के बराबर है। कांग्रेस ने 1972 में 95 सीटें और 1983 में 91 सीटें जीती थी। लेकिन बीजेपी की जीत इन सबसे बड़ी है क्योंकि पार्टी ने चुनाव ही सिर्फ 90 सीटों पर लड़ा और इसमें भी उसे 82 सीट पर जीत हासिल हुई, यानी हिमंता के नेतृत्व में बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 90% के पार है। असम के नतीजों में चौंकाने वाले फैक्टर वोटिंग परसेंटेज भी है। राज्य में 85.38% लोगों ने वोट डाला, जो एक रिकॉर्ड है। ये शानदार जनादेश हिमंता की हिंदुत्व वाली छवि और विकास के मॉडल पर ही जनता की मोहर। मोदी जी को असम का लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दी। भारतीय जनता पार्टी का जीत हमारा कार्यकर्ता का जीत होते हैं और ये पूरा जीत इसलिए हुआ कि इसलिए बीते 10 साल प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में पूरे असम में जो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुए, तो मैं भी कार्यकर्ता हूँ, सब कार्यकर्ता का साथ थोड़ा श्रेय मेरा भी ऊपर आएगा, लेकिन वो कार्यकर्ता का नाते जितना आना चाहिए इतना ही है। हालांकि ये बात भी सही है कि बीजेपी रातों रात राज्य में इतनी बड़ी ताकत नहीं बनी, लेकिन हिमंता ने पार्टी को वो रफ्तार दी जिसके आगे कोई नहीं टिक पाए। 2015 में जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उस वक्त पार्टी के सिर्फ 5 विधायक थे जो 2011 में जीत कर आए थे। तब बीजेपी को 12% से भी कम वोट मिले थे। लेकिन 2016 में उनकी रणनीतिक कौशल के साथ बीजेपी आगे बढ़ी, कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका। तब पार्टी ने 29.51% वोटों के साथ 60 सीटें जीती थी, जो बहुत बड़ी छलांग थी। 2016 और 2021 में भी
बीजेपी की जीत के वो मुख्य रणनीतिकार थे, लेकिन उनके सर पे सेहरा नहीं सजा क्योंकि वो पार्टी के चेहरा नहीं थे। मई 2021 में बीजेपी ने उनको वो जिम्मेवारी दी जिसके वो हकदार थे, यानी सीएम की कुर्सी। 2026 के चुनाव में हेमंता के लिए असली अग्नि परीक्षा रही। उन्हें अपने चेहरे के दम पर असम में पार्टी को जीत की हैट्रिक देनी थी। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं होता। हेमंता ने न सिर्फ यह अग्नि परीक्षा पार की, बल्कि असम का रंग ही बदल दिया। अब असम का नक्शा कुछ इस तरह भगवा नजर आने लगा है। यहाँ में भी आप हिसाब लीजिए ना, कितना मुसलमान भाई बहन हैं। हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से वो सबसे ज्यादा खुशी होते हैं। मेरा काफिला में है, मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है। 2021 में मुख्यमंत्री बनने के बाद असम में हेमंता मॉडल की शुरुआत हुई, जहां चुनाव सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि नेतृत्व, डिलीवरी और नैरेटिव के कॉम्बिनेशन पर लड़े जाते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि सरकारों को 10 वर्षों के बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन हेमंता ने अपनी स्ट्रेटेजी से असम में इस ट्रेंड को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। इनमें वो योजनाएं कारगर रहीं जिनके सूत्रधार खुद सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा थे। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स यानी लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस, कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। हेमंता ने स्कीम के चौके से एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो सरकार से सीधा जुड़ा महसूस करता है। जनता के लिए यह अनुभव वोटिंग में निर्णायक रहा। इनमें सबसे बड़ा गेम चेंजर हेमंता की अरुणोदय योजना को माना जा रहा है। 2020 में शुरू हुई ये योजना गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई थी। शुरुआत 830 रुपए प्रति महीना से हुई, जो अब बढ़कर 1250 रुपए प्रति महीना तक पहुंच गई है। 35 से 40 लाख महिलाएं इस स्कीम की सीधे लाभार्थी हैं, जिससे करीब 1.5 से 2 करोड़ वोटर प्रभावित होते हैं, यानी राज्य की करीब आधी आबादी। यहीं से अरुणोदय एक वेलफेयर स्कीम से बढ़कर वोटर को कनेक्ट करने का मॉडल बन गई। इस योजना ने महिला वोटिंग पैटर्न को बदल दिया। मतदान केंद्र पर उनकी संख्या बढ़ती चली गई। हेमंता की रैलियों में महिला भागीदारी इसका बड़ा संकेत रही। इस बार तो उन्होंने खुद को मामा घोषित कर दिया था। बीजेपी के लिए सिर्फ स्कीम काफी नहीं थी, बल्कि उन लाभार्थियों की भागीदारी वोट में तब्दील होना भी जरूरी था। यहां उन्होंने अपने तरह से अलग माइक्रो मैनेजमेंट किया। बूथ स्तर पर लाभार्थियों का डेटा जुटाकर उनसे लगातार संपर्क किया गया, जिसकी वजह से यह वर्ग पार्टी से जुड़ा रहा। इसी फॉर्मूले से एंटी इनकम्बेंसी को काटा गया। स्थानीय स्तर पर कैश स्कीम के साथ उन्होंने असम में चौतरफा विकास की पटरी बिछाई। हाईवे, ब्रिज, एक्सप्रेसवे और गांव तक सड़क कनेक्टिविटी जैसे प्रोग्राम से उस वर्ग को कनेक्ट किया जो सीधे कैश बेनिफिट के दायरे में नहीं थे। इसके साथ ही वो कभी जनता से दूर नहीं रहे, जिससे उनकी नायक वाली छवि साल दर साल मजबूत होती है। बाढ़ के दौरान जिस तरह वो ग्राउंड में मौजूद रहे, उससे लोगों को उनमें अपना हीरो नजर आया। इस चुनाव में एक और अहम पहलू रहा डिलिमिटेशन, यानी चुनावी क्षेत्रों का पुनर्गठन। हाल के परिसीमन के बाद असम में कई सीटों की सीमाएं बदली, जिसका सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ा। कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल वोट का पुनर्वितरण हुआ, तो कुछ सीटों पर आबादी का संतुलन बदल गया। लेकिन हेमंता के स्ट्राइक रेट में जबरदस्त इजाफा हुआ, जो इस बात का भी संकेत है कि हेमंता कुछ हद तक मुस्लिम वोटों को भी अपनी ओर झुकाने में कामयाब रहे। हेमंता ने दावा किया कि असम में 25% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। असम में मुस्लिम आबादी 34% है, जबकि बंगाल में 27%।
यानी बंगाल की तुलना में असम की मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे आबादी वाले समीकरण में एक मजबूत हिंदुत्व छवि के साथ मुस्लिम वोट बटोरना किसी करिश्मे से कम नहीं है। मैं बोलता हूँ बांग्लादेशी मुसलमान का, मैं कभी मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। साथ में जो बांग्लादेशी वर्ड है वो लोग ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान का वोट हमें नहीं चाहिए, कि इसलिए उनको तो हमें भगाना है, उनका वोट लेके क्या करेंगे। इस बार के जनादेश की जमीन सोच समझकर तैयार की गई थी। हेमंता ने अपने विकास मॉडल के साथ असम की राजनीति की पुरानी चिंता को फिर से उठाया, यानी बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का खतरा। इससे न केवल गैर मुस्लिम मतदाताओं का एकजुट होना आसान हुआ, बल्कि असम के स्थानीय मुसलमान जो खुद को बांग्लादेशी मुसलमान से अलग मानते हैं, वो भी हेमंता से कुछ हद तक जुड़ गए, जिसका असर नतीजों में नजर आ रहा है। दूसरी ओर विपक्ष के पास हेमंता के मुकाबले कोई बड़ा मॉडल नहीं था। विपक्ष के पास जनता को सीधे फायदा देने वाली स्कीम का अभाव था। स्पष्ट नैरेटिव न होने के साथ नेतृत्व भी कमजोर दिखा। हेमंता ने चुनाव से पहले 2 बार के कांग्रेस सांसद प्रद्युत बारदोलोई और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा को बीजेपी में शामिल करवाया, जिससे मैसेज गया कि कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस ने यहां भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन हेमंता की नायक वाली छवि के आगे यह दांव नहीं चला और नतीजा ये हुआ कि गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर सिमट गई, जो कांग्रेस के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक है। बीजेपी के लिए हिंदुत्व का एजेंडा जितना अहम है, उतना ही अहम विकास का मॉडल भी है। हेमंता ने हिंदुत्व की छवि बरकरार रखते हुए भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी। इस तरह अब उन्होंने बीजेपी को भी एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया है जहां कट्टर हिंदुत्व की छवि के साथ भी मुसलमानों तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए पॉलिटिकल पंडित अब हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी के हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के रूप में देख रहे हैं।